हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। सो कल हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन करी थी और कुछ एग्जाम्पल किए थे, है ना। तो आई होप आप लोगों को क्लियर है वो। और मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि क्या Z ओवर Q एक वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑब्वियसली नो। अगर आपने किया होगा तो आपको पता होगा ना, नो आंसर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर फील्ड क्या ली थी मैंने? रैशनल नंबर्स। और मैंने V क्या लिया है? सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब Z। तो आप लोगों को क्या इसमें शुरू में ही क्या मिल जाएगी? एक ऐसी कंडीशन जो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। वो कौन सी थी? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वाली कंडीशन को ये जो वेक्टर स्पेस मतलब जिसको बनाना चाह रही हूँ इंटीजर्स को, वो नहीं मतलब क्या सेटिस्फाई करेगा? एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा? Q क्रॉस Z से Z तक, है ना। हम कहां से लेते हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन स्टार को? फील्ड F क्रॉस V से V तक, फील्ड क्रॉस वेक्टर स्पेस से V तक। तो यहां पर अगर मैं लेती हूँ स्टार ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का, तो अगर आप कोई एक A ले रहे हैं रैशनल नंबर से और एक B लेंगे इंटीजर से, तो क्या इन दोनों का प्रोडक्ट A डॉट B हमेशा इंटीजर्स में जाएगा? ऐसा नहीं है ना। क्या रैशनल इंटू इंटीजर हमेशा इंटीजर मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रैशनल ले लिया 3/4 और मैंने इंटीजर ले लिया 5, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 15/4, जो कि एक इंटीजर तो नहीं है। ये क्या है? रैशनल नंबर तो आया ना। तो ये क्या कर रहा है? आपके स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को ही सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो ये जो Z है, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये रैशनल नंबर के ऊपर क्या नहीं बन सकता था? वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता था। क्लियर है? तो अब हम लोग देखो कुछ, ये तो देखो बहुत सिंपल से आपके एग्जांपल्स हैं। ये बल्कि आपको खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए चेक भी करना चाहिए कि क्या R ओवर C वेक्टर स्पेस बनता है, क्या C ओवर R वेक्टर स्पेस बनता है, नहीं बनता है ना। या फिर Q ओवर Q कर लो, Q ओवर Z कर लो। इससे क्या होगा? आपकी जो ब्रॉड होएगी थिंकिंग की, आपको समझ आएगा अच्छे से कि क्या कब वेक्टर स्पेस बनता है, कब नहीं बनता है। तो नंबर सिस्टम वाले तो बहुत इजी है वेरीफाई करने, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते ही करते हैं, है ना। जो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब जो लास्ट वाली थी कि स्केलर को अगर मल्टीप्लाई कर लो वेक्टर्स के सम से, तो वो AX प्लस AY होने चाहिए, है ना। तो ये काफी कंडीशन तो सेटिस्फाई करते ही करते हैं। तो आपको कुछ ही कंडीशन में सिर्फ क्या लगाना पड़ता है? दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कि स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो गया, या वो अबेलियन ग्रुप वाली कंडीशन चेक कर लो। ठीक है, तो अब हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स करना जा रहे हैं। उससे पहले आप लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स इन Rn। तो देखो वेक्टर्स इन Rn, देखो क्या बोल रहा है? लेट R बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, R कैन बी रिगार्डेड ज्योमेट्रिकल एज द यूक्लिडियन लाइन। ठीक है, तो वो बोल रहा है R क्या होता है? आपको पता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसको आप क्या बोल सकते हो? एक रियल लाइन की एक सिंपल लाइन बोल सकते हो। फिर R स्क्वायर का मतलब क्या है? कि आप किस में आ गए हो? प्लेन में आ गए हो। मतलब इसमें जो पॉइंट्स आएंगे वो किसके आएंगे? दो पेयर्स के आएंगे, x1 या x, Y टाइप के पेयर्स आएंगे। इस तरह R क्यूब का मतलब क्या है? कि आप किसमें आ गए हो? 3D प्लेन में। मतलब इसमें क्या आएंगे? 3 वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे, X Y Z वाले, एंड सो ऑन। क्लियर है आप लोगों को? तो अगर आपको बात करे कोई R स्क्वायर, तो R स्क्वायर या R में क्या आते हैं? रियल नंबर के सेट में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? वो X आते हैं जो किसको बिलोंग कर रहे होते हैं? रियल नंबर को खुद बिलोंग कर रहे होते हैं। सिमिलरली R स्क्वायर में क्या आएंगे? कोऑर्डिनेट्स आएंगे। स्क्वायर मतलब दो कोऑर्डिनेट्स आएंगे, x, y टाइप के, वेयर जो पहला पेयर होगा वो भी किसको बिलोंग कर रहा होगा? R से, और दूसरा वाला y भी किसको बिलोंग कर रहा होगा? R से। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है R क्यूब, तो R क्यूब में कौन कौन से मतलब एलिमेंट्स आएंगे? किस टाइप के? तीन कोऑर्डिनेट्स के, मतलब x y z टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, वेयर पहला भी किसको बिलोंग कर रहा होगा? R को, दूसरा भी किसको बिलोंग कर रहा होगा? R को, और तीसरा जो है z वो भी किसको बिलोंग कर रहा होगा? R को। क्योंकि R क्यूब का मतलब क्या है? R क्रॉस R क्रॉस R। मतलब जो तीन एलिमेंट्स आप पकड़ोगे, पहला भी इस साइड से, दूसरा भी इस साइड से, तीसरा भी इस साइड से। सिमिलरली R स्क्वायर का मतलब क्या है? R क्रॉस R। मतलब दो एलिमेंट्स उठाने हैं एक साथ, और पहला भी इस साइड से, दूसरा भी इस साइड से। क्लियर आप लोगों को? तो ये तो हो गया कि वेक्टर्स इन Rn। सिमिलरली कोई आपसे Rn बोल रहा है, मतलब इसमें n कोऑर्डिनेट्स के पेयर्स आएंगे, x1 x2 xn टाइप के, वेयर ये सारे x1 x2 xn किसको बिलोंग करेंगे? R को। उसके बाद अब हमको बात करना है, जब भी आपको Rn टाइप का स्पेस दिया होगा, मतलब R स्क्वायर R क्यूब या कुछ भी, तो उसमें हम एलिमेंट्स का एडिशन कैसे करते हैं और प्रोडक्ट कैसे करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, वो सीखना है सबसे पहले आपको। तो हम लोग सीख रहे हैं कि Rn स्पेस अगर आप लेते हैं तो उसमें वेक्टर एडिशन कैसे होता है, और नेक्स्ट हम सीख रहे हैं कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। और आप यहीं से मेरी बात समझ भी गए होंगे। वेक्टर एडिशन मतलब कि अगर आप कोई दो एलिमेंट्स Rn के ही ले रहे हो तो उनको आप ऐड कैसे करेंगे, मतलब इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कैसे इसमें सेटिस्फाई होगा। क्योंकि इसी को हम अब क्या सीखेंगे? वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता है किसी फील्ड पे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेक्टर एडिशन होता कैसे है वेक्टर्स में, Rn के में।
सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लीकेशन का मतलब कि ये Rn अगर किसी फील्ड पे मैं लगाती हूं तो उस पे वो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कैसे सेटिस्फाई करता है, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है, किसी वेक्टर का किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे होता है Rn में, ये सीखेंगे। तो वेक्टर एडिशन देखो, मतलब अगर मैंने कोई दो वेक्टर्स उठाए Rn से तो एक वेक्टर ले लो, मैंने ले लिया a1 a2 an टाइप का, क्योंकि n है ना इसमें Rn मतलब उसमें n वेक्टर्स का एक कोऑर्डिनेट बनेगा। फिर प्लस एक और एलिमेंट उठाया यहां पर मैंने कुछ b1 b2 bn टाइप का। तो वेक्टर्स ऐड कैसे होते हैं Rn स्पेस में, फर्स्ट वाला कॉम्पोनेंट फर्स्ट में ऐड होता है, सेकंड वाला सेकंड में, लास्ट वाला लास्ट में। तो ये कैसे आएगा a1 प्लस b1, फिर अगला a2 प्लस b2 एंड सो ऑन an प्लस bn। ऐसे क्या होते हैं आपके वेक्टर्स ऐड होते हैं Rn में। सिमिलरली अगर आपको किसी वेक्टर को, एक मैंने वेक्टर उठाया Rn से a1 a2 an टाइप का, इसको मुझे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मान लो b से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये हर एक से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये ba1 ba2 एंड सो ऑन, लास्ट क्या बनेगा ban। तो इस तरह से Rn स्पेस में सबसे पहली बात तो वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होता है। अब मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी कि Rn क्या बनता है, वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है। तो इसके लिए देखिए, इसमें एक एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, तो आज हम यही करेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है। मतलब आपको वेक्टर स्पेस किसको बनाना है, आर स्क्वायर को। प्लेन मतलब आर स्क्वायर वाला प्लेन आपने लिया है, ओवर द फील्ड, और फील्ड क्या लिया उसने, रियल नंबर्स। तो फील्ड आपकी ये है, एफ का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, आर, और वी का काम कौन कर रहा है, आर स्क्वायर। तो आप चाहते हैं कि क्या ये आर स्क्वायर इस आर पे क्या बन रहा है, वेक्टर स्पेस बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो आपको कंडीशन याद है ना, सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन वाली कंडीशन चेक करेंगे, फिर सेकंड कौन सी चेक करेंगे, एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन वाली कंडीशन चेक करेंगे। थर्ड क्या चेक करेंगे कि जो वी मतलब आर स्क्वायर, क्या एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनता है नहीं बनता। और फिर लास्ट वो फोर्थ क्या थी, तीन वो डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब दो डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, एक एसोसिएटिव वाली, और एक वो 1 इंटू यू करके क्या है वो यू आई वो वाली है ना। तो ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करती हूँ और फिर हम वेरीफाई करेंगे कि क्या आर स्क्वायर आर पे वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता है। तो देखिए कैसे करा हुआ ये, तो लेट वी डिनोट द सेट ऑफ ऑल कोप्लेनर वेक्टर्स एंड आर बी द फील्ड, है ना। वही बोल रहे हैं कि वी तो हमारा कोप्लेनर मतलब आर स्क्वायर है पड़ा, और आर क्या है आपका फील्ड है यहाँ पे। तो एलिमेंट्स अभी मैंने आपको बताया, बताओ मुझे जो आपने वी क्या लिया है आर स्क्वायर के बराबर, तो इसमें एलिमेंट्स आपको पता है ना किस टाइप के आएंगे, एक्स कोमा वाई टाइप के आएंगे, वेयर एक्स पहला वाला एलिमेंट किसमें होना चाहिए, रियल नंबर में से, और दूसरा वाला भी किसमें से होना चाहिए, रियल नंबर में से होना चाहिए। क्लियर है आपको। तो अब वो क्या बोल रहा है, ये तो कर दी उसने वी को डिफाइन कि इसमें एलिमेंट्स इस टाइप के आएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करो, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन ऑन वी। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कैसे लगेगा वी पे, मतलब कि अगर आपने कोई दो एलिमेंट्स वी से ही उठाए हैं, यू कोमा, यहाँ बी आएगा, इसको ठीक कर लेना, यू कोमा वी मैंने वी से लिए हैं, वी स्पेस से, और क्योंकि u और v यहां से आ रहे, तो u किस टाइप का होगा, कोऑर्डिनेट टाइप का ना, u1 u2, और v भी किस टाइप का, वो कुछ v1 v2 टाइप का। और मैं क्या चाहती हूँ कि जब मैंने इन u और v को ऐड करा तो वो किस में चले जाएं, v में ही चले जाएं। तो u प्लस v, देखो पहली बात आएगा क्या, u प्लस v किसके इक्वल होगा, u1 u2 प्लस v1 v2। और अभी मैंने आपको बताया किन्हीं भी दो वेक्टर्स को ऐसे Rn स्पेस में कैसे ऐड करते हैं, पहला वाला कोऑर्डिनेट पहले में ऐड होता है, दूसरा वाला दूसरे में ऐड होता है। तो u1 u2 प्लस v1 v2 मुझे क्या मिलेगा, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। अब ध्यान से देखो क्या ये वेक्टर v में जाएगा या नहीं जाएगा, किसी भी दो पेयर वाले कोऑर्डिनेट को v में कब जाएगा, v मतलब आर स्क्वायर में कब जाएगा, जब पहला वाला भी किसमें हो, रियल नंबर में, और दूसरा वाला भी किसमें हो, रियल नंबर सेट में हो। अब क्योंकि u1 u2 मतलब u तो आपने v से उठाया ना, देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन कंडीशन चेक करने के लिए मैं दो एलिमेंट्स ले रही हूँ, u कोमा v में से। तो u किस टाइप का है, कुछ u1 u2 टाइप का है ना। अब क्योंकि अगर u मैंने v से उठाया है तो मतलब कि जो u1 है पहला वाला कोऑर्डिनेट वो भी किसमें से है, v किसके इक्वल था, आर स्क्वायर, मतलब u1 किसमें से है, r में से, और u2 भी क्या है, एक रियल नंबर है। सिमिलरली एक जो दूसरा वेक्टर मैंने v लिया है आर स्क्वायर में से, वो किस टाइप का है, कुछ v1 v2, मतलब जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है v1 वो भी r में से है और v2 भी किसमें से, r में से है। मुझे इनका सम निकालना था, u प्लस v क्या आएगा बताओ, जैसे u प्लस v करोगे तो वो क्या आएगा, u1 प्लस v1 u2 प्लस v2। अब क्या ये पेयर भी आर स्क्वायर में गया है, नहीं गया पूरा मिलके, ऑब्वियसली जाएगा, क्योंकि u1 और v1
u1 भी एक रियल नंबर है, v1 भी एक रियल नंबर है, और किन्हीं दोनों नंबर का अगर एडिशन कर लोगे तो वो भी किसमें जाएगा, u1 प्लस v1, एक रियल नंबर ही बनेगा। सिमिलरली u2 भी एक रियल नंबर है और v2 भी एक रियल नंबर है, तो इन दोनों का एडिशन u2 प्लस v2 भी क्या बनेगा, एक रियल नंबर ही बनेगा। तो ये दोनों रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये पूरा जो कोऑर्डिनेट है u1 प्लस v1 u2 प्लस v2 का, वो किसमें चला गया है, आर स्क्वायर में चला गया है। मतलब मैंने दो वेक्टर्स उठाए v में से, मतलब आर स्क्वायर में से, उनका एडिशन भी आर स्क्वायर में चला गया, तो इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन तो कर लिया इसने, सेटिस्फाई। अब हम कर रहे हैं एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन आप कैसे करते हैं कि एक एलिमेंट आप अपना v से उठाते हैं और एक अपनी फील्ड जो कि यहाँ पे r है उसमें से उठाएंगे। तो मैंने एक वेक्टर क्या उठा लिया है, एल्फा, देखिए एल्फा उठा लिया मैंने फील्ड r में से, और एक u वेक्टर उठाया v में से, और क्योंकि v क्या है हमारा आर स्क्वायर, तो ये u किस टाइप का होगा, कुछ u1, u2 टाइप का होगा, वेयर u1 भी किस में से होगा, रियल नंबर में से, और u2 भी किस में से होगा, रियल नंबर से। अब एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन क्या था, मतलब अल्फा इंटू यू, मतलब फील्ड के एलिमेंट को अगर v के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो किस में जाना चाहिए, वापस से v में, तो अल्फा इंटू यू कर लो। अल्फा इंटू यू क्या है आपका, u1, u2। अभी मैंने आपको बताया आर एन स्पेस में मल्टीप्लाई कैसा होता है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन की, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब अल्फा इंटू u1, अल्फा इंटू u2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्या अल्फा इंटू u1 रियल नंबर में जाएगा, ऑब्वियसली, क्योंकि अल्फा भी क्या है, आर से उठाया हुआ है, u1 भी किस में से उठाया हुआ, आर में से, और अगर कोई दो नंबर रियल नंबर में से है तो उनका मल्टीप्लीकेशन अल्फा u1 भी किस में से जाएगा, रियल नंबर में से। सिमिलरली अल्फा इंटू u2, मतलब अल्फा भी रियल में से है, u2 भी फिर रियल में से ही है, तो इनका प्रोडक्ट भी किस में जाएगा, रियल में से ही। तो ये दोनों अगर रियल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब ये पूरा पेयर किसको बिलोंग कर गया, आर स्क्वायर मतलब v में से। तो एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन को भी इसने कर लिया सेटिस्फाई। नेक्स्ट अब हम चेक करेंगे कि क्या v एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। अबेलियन ग्रुप के लिए आपको पता है कितनी कंडीशन चेक करनी हम लोगों ने, 4, एक एसोसिएटिव की, एक कम्यूटेटिव की, एक आइडेंटिटी की और एक इनवर्स की। तो सबसे पहले एसोसिएटिव देखिए ऑब्वियसली ये होगा, वी नो दैट फॉर ऑल u v w बिलोंग्स टू v। अगर आप किन्हीं दो ये क्योंकि आपने u v w कहां से लिए हैं, v मतलब आर स्क्वायर से, तो इसको आप देखिए सेटिस्फाई भी कर सकते हैं, कुछ वैसे फर्क नहीं पड़ा। अगर मैंने 3 u v w कहां से ले लिए v में से, v मतलब आर स्क्वायर में से, तो u किस टाइप का होगा, u1, u2 टाइप का होगा, v किस टाइप का होगा, v1, v2 टाइप का होगा, w किस टाइप का होगा, कुछ w1, w2। एसोसिएटिव का मतलब कि मैं u प्लस v प्लस w ऐसे कर लूं या फिर ऐसे कर लूं, वो सेम आने चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली आएगा ना, क्योंकि अगर मैं u रखूं, u क्या है मेरा, u1, u2 प्लस v क्या है मेरा, v1, v2, और फिर प्लस w क्या है मेरा, w1, w2। तो ये ऐड होके क्या आएंगे, सबसे पहले आप इसको एज इट इज रख दो, u1, u2 वाले पेयर को, पहले आप इन दोनों को ऐड करोगे, दोनों ऐड होके क्या आ जाएंगे, v1 प्लस w1, है ना, कोमा नेक्स्ट क्या आएगा, v2 प्लस w2। फिर इन दोनों को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो फिर वही फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड में, तो क्या बनेगा, u1 प्लस v1 प्लस w1, कोमा u2 प्लस v2 प्लस w2। ठीक है, ये ब्रैकेट मैंने एज इट इज लिखे रहे। अब देखो ये तीनों है तो रियल नंबर ना, रियल नंबर को चाहे ऐसे प्लस कर लो, चाहे इन दोनों को करके फिर इनमें ऐड कर लो, सेम ही रहेगा। मैं इसको u1 प्लस v1 प्लस w1, u2 प्लस v2 प्लस w2 भी तो लिख सकती हूँ ना। और ये चीज क्या आएगी अगर आप नोटिस करेंगे तो, इसको यहीं छोड़ दो, फिर आप ये वाली निकाल के देखो राइट साइड क्या आप लोगों की u प्लस v प्लस w, इसको आप ओपन कीजिए, u क्या है आप लोगों का u1, u2 प्लस v क्या है v1, v2, इसमें ऐड करूंगी w1, w2, आप नोटिस करेंगे क्या आएगा, u1 प्लस v1, u2 प्लस v2, फिर प्लस में क्या आएगा w1, w2, फिर ऐड करोगे तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, ये u1 प्लस v1 प्लस w1, नेक्स्ट क्या आएगा u2 प्लस v2 प्लस w2। तो ये सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव कंडीशन को। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि सब कुछ रियल नंबर में है, ये सारे एलिमेंट जो अंदर वाले हैं वो होंगे तो रियल में, तो वो सेटिस्फाई करेगा एसोसिएटिव। ठीक है, तो ये हो गया एसोसिएटिव। नेक्स्ट कम्यूटेटिव सेम, कि अगर आप कोई दो एलिमेंट्स u v में से लेंगे तो u प्लस v और v प्लस u सेम ही आएगा। ठीक है, आप वेरीफाई करना चाहिए, वेरीफाई भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जिस्टेंट ऑफ आइडेंटिटी है ही हमारे पास, है ना। हर एलिमेंट u जो कि आप v से उठाएंगे, अगर मैंने देखो कोई एलिमेंट u उठाया v में से, तो u किस टाइप का है, u1, u2, है ना। तो क्या u1, u2 में आप कौन सा ऐसा एलिमेंट ऐड करो कि वापस से u1, u2 मिल जाए, जो कि है 0 0, है ना। अगर 0 0 एलिमेंट, ऑब्वियसली 0 0 आर स्क्वायर को बिलोंग करेगा ना,
क्योंकि 0 भी रियल नंबर है, फिर अगेन 0 भी रियल नंबर है, तो u1 u2 प्लस 0 0 क्या मिलेगा आपको, u1 कोमा u2, अगेन आपको यही मिल जाएगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इसकी, v की 0 कोमा 0, तो इसने बिग 0 लिख रखा तो कोई फर्क नहीं है इसमें, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। सिमिलरली एग्जिस्टिंग ऑफ आइडेंटिटी एडिटिव इनवर्स, कोई आपने अगर u लिया है v मतलब r स्क्वायर में से, तो u किस टाइप का होगा, कुछ u1 कोमा u2 टाइप का, तो इसका इनवर्स क्या होगा, माइनस u मतलब माइनस u1 कोमा माइनस u2। जैसे आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, u1 प्लस माइनस u1 मतलब 0, फिर से u2 माइनस u2 मतलब 0, तो 0 0 क्या मिल गया आपको, आइडेंटिटी। तो मतलब कि हर एलिमेंट u का इनवर्स क्या है, एडिटिव इनवर्स माइनस u। तो यहां तक भी आपने शो कर दिया, तो v क्या बन गया है एडिशन के रिस्पेक्ट में, अबेलियन ग्रुप भी हो गया। इतना हमने कर लिया। लास्ट हम सेटिस्फाई करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो कि ऑब्वियसली सेटिस्फाई होगी। कोई भी अगर दो आप u v कहां से लेंगे, v सेट से लेंगे और अल्फा लेंगे रियल नंबर के सेट से, तो a इंटू यू प्लस वी आप करके देखना वेरीफाई, a इंटू यू प्लस a इंटू वी ही आएगा। सिमिलरली नेक्स्ट पे ऐसे वेरीफाई हो जाएगा। थर्ड एसोसिएटिव a इंटू बी यू कर लो या a b इंटू यू कर लो, अगेन सेम आएगा। a और b क्या है, स्केलर्स हैं, और u क्या है आपका, u क्या है, वेक्टर है जो कि आपने v से लिया मतलब r स्क्वायर से। और लास्ट फॉर u बिलोंग्स टू v एंड 1 बिलोंग्स टू r वी हैव 1 इंटू यू इज इक्वल टू यू, ये भी सही है। अगर आप कोई u v में से ले रहे हैं, v मतलब यहाँ पे जो r स्क्वायर है, तो u किस टाइप का है, u1 कोमा u2, और 1 क्या है, मेरी रियल नंबर की मतलब फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो क्या 1 इंटू यू करने पे, तो 1 इंटू यू क्या है मेरा, u1 u2, u1 कोमा u2, और मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ये इससे भी ये इससे भी, तो क्या आ जाएगा, ये u1 कोमा u2 तो आ रहा, मतलब वापस u ही तो मिल रहा है ना। तो ये भी कर लिया इसने सेटिस्फाई। और इनको देखो, ये वाली जो हम डायरेक्ट लिख लो या फिर आप पूरा सॉल्व करके लिख लो, कंफ्यूज मत होना। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये वाली, कि अगर मैं कोई दो वेक्टर uv मैं कहां से ले रही हूँ, v में से मतलब r स्क्वायर में से, और कोई स्केलर a ले लिया मैंने r में से, तो हमको क्या प्रूफ करना है कि a इंटू यू प्लस वी किसके इक्वल आना चाहिए, ए यू प्लस ए वी के। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी ये होता ही है, वरना प्रूफ करना चाहे तो कैसे करेंगे इसको पूरे को, u क्या लेना पड़ेगा फिर आपको, कुछ u1 कोमा u2, वेयर u1 भी कहां से है, रियल नंबर में से, u2 भी रियल नंबर में से। सिमिलरली v को क्या लिख लो, v1 कोमा v2, फिर वेरीफाई करके देख लो लेफ्ट साइड क्या आएगी इसकी, a इंटू यू क्या है आपका, u1 कोमा u2, फिर प्लस v क्या है, v1 कोमा v2। तो बताओ सबसे पहले लेफ्ट साइड क्या आएगी, इसको ओपन करो, पहले मैं ऐड करूंगी इन दोनों को, क्या बनेंगे, u1 प्लस v1 है ना, फर्स्ट वाला कोऑर्डिनेट फर्स्ट में ऐड होता है, u1 प्लस v1 कोमा नेक्स्ट क्या आएगा, u2 प्लस v2। फिर किसी इसको आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे था, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, a इंटू u1 प्लस v1, फिर कोमा a इंटू u2 प्लस v2। तो फाइनली ओपन होके क्या आ जाएगा आपके पास, a u1 प्लस a v1 कोमा a u2 प्लस a v2। ये आई सॉल्व होके लेफ्ट साइड। राइट साइड आपको किसके इक्वल दिखाना है कि क्या ये a u प्लस a v के इक्वल है या नहीं है। तो a क्या है, a तो सिंपल स्केलर था, u को क्या लिखोगे, u1 कोमा u2 प्लस a इंटू v क्या है, v1 कोमा v2। फिर सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना, वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a u1 कोमा a u2 प्लस a v1 कोमा a v2। फिर से अब दो वेक्टर को ऐड करना है, ऐड कैसे करना है, लेफ्ट वाला मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा, सेकंड वाला सेकंड में, तो a u1 प्लस a v1 कोमा a u2 प्लस a v2, यही तो आ रहा है ये भी, है ना, तो सेम ही आएंगे। तो आप इनको वेरीफाई करके जरूर देख लेना, ठीक है, कि हो रहा है नहीं हो रहा, ताकि आपको समझ आए कि ये चीज कैसे आ रही है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट एग्जांपल कंप्लीट होता है। तो इसको अब कल का क्योंकि ऑफ भी है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन और ये एग्जांपल आपको ट्राई करके रखना है। मैं मोस्ट प्रोबेबली परसों एक ऑनलाइन क्लास ले लूंगी जूम पे, ताकि आप लोगों को साथ साथ मैं देख लूं, जिसके डाउट्स आ रहे हैं तो पूछ लेना, ठीक है। तो थर्सडे को हम लोग क्या लेंगे, ऑनलाइन क्लास, और यहां तक आप लोगों ने पढ़ के रखना है और ट्राई कीजिएगा कि आपसे आगे वाले एग्जाम्पल्स हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे हैं। थैंक यू।